अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1550 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और अगर बात की जाए वॉल्यूम की तो 299 मिलियन का काम हुआ है। लास्ट डे 276 मिलियन का काम हुआ था। वैल्यू 33.6 बिलियन का आज काम हुआ है। लास्ट डे 37 बिलियन का काम हुआ था, तकरीबन बराबर। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है। 800 पॉइंट उसने KSE 100 इंडेक्स में ऐड किए हैं और ऑयल एंड गैस ने 561 पॉइंट। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 1550 पॉइंट प्लस हुए। बाकी सेक्टर्स में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। और कंपनीज की बात की जाए तो मारी, बैंक अल हबीब, OGDC, मीज़ान बैंक, MCB, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने ई फर्टिलाइजर, सिस्टम, एंग्रो एच, PSEL, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड और फौजी फर्टिलाइजर। ये थी जी हमारी समरी। और इसके बाद हम सीधा चलते हैं अनाउंसमेंट्स की तरफ। आज अनाउंसमेंट का सीज़न स्टार्ट हो गया जी, और कंपनीज, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। अनाउंसमेंट, अगर मार्केट जब इतनी बड़ी है ना तो अनाउंसमेंट भी अच्छी आनी चाहिए। अगर अनाउंसमेंट बुरी आएंगी ना तो फिर वो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अटक सीमेंट ने आज 8 रुपये डिविडेंड दिया है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 50 रुपये, अटक रिफाइनरी ने 5 रुपये, अटक पेट्रोलियम ने 13 रुपये, मारी एनर्जीज ने 21 रुपये, फौजी सीमेंट ने 1 रुपये 25 पैसे और लकी सीमेंट ने 4 रुपये। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि जो अटक रिफाइनरी है उसका 64% प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक है जी। आज आप देख सकते हैं कि 12 बजे के बाद उसका रिजल्ट आया तो वो शूट उसने 10% का डाउन मारा। अटक रिफाइनरी का 64% का प्रॉफिट कम हुआ है। अटक पेट्रोलियम का 25% का प्रॉफिट कम हुआ है। सेल्स कम हुई है सारों कंपनीज की। मारी 15% कम हुआ है प्रॉफिट, और फौजी सीमेंट का 62% इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, 62 फौजी सीमेंट ने 1 रुपये 25 पैसे डिविडेंड भी दिया है, 62% इसका प्रॉफिट में इंक्रीज भी आया है। नेशन रिफाइनरी ने बड़ा तीर मारा है जी, 15 बिलियन का नुकसान करती थी, इस दफ़ा 14 बिलियन का नुकसान किया है। थोड़ा नुकसान को उसने कम किया अपने, जिसकी वजह से आज नेशनल रिफाइनरी में काफ़ी तेज़ी भी नज़र आई है। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं, मार्केट को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं तो हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब सीधा चलते हैं जी हम हमारी जो कैटेगरी वाली लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे कैटेगरी A और A+ में जो स्टॉक्स हैं, 102 में से 40 स्टॉक्स जो हैं वो इसमें हैं A और A+ में 40, तकरीबन 40%। तो इसका मतलब है कि मार्केट में इंटैक्ट है तेज़ी, लेकिन 27 स्टॉक्स D और D- में भी हैं। तो यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जो मार्केट है वो सेक्टर वाइज जो है चीज़ों को ले रही है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो C और C- में जो B और C में जो स्टॉक्स हैं जो सेंटर में है वो 34 हैं। तो मार्केट में मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है मुझे। और इसके अलावा जो कैटेगरी A में जो नए स्टॉक्स आए हैं उसमें बैंक ऑफ पंजाब है, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब, और हब पावर, हम नेटवर्क, मैपल लीफ सीमेंट, NATF, निशात मेल, ATLH, CPHL और DGKC, ये A में नए आए हैं। ठीक है, पहले B और C में थे, B या C से A में नए आए हैं। इसके अलावा A+ में भी आए हैं B या C में से GATM, मारी, MCB, NRL देखें A+ में आ गया नुकसान करने के बावजूद, और PIBTL A+ में आ गया। ठीक हो गया जी। इसके अलावा A से जो A+ में गए हैं स्टॉक्स उनमें बैंक अल हबीब है, CHCC, ILP, लॉट केमिकल, मीज़ान बैंक और OGDC। ये मैंने आपको फिल्टर करके दे दिया है। देखिए अब आपको ये फिल्टर करके भी ये स्टॉक आज की परफॉर्मेंस नज़र आ गई है, और इनको आप जाकर देखें, एनालिसिस करें। TKT के अंडर काम करते हैं या किसी और स्ट्रेटजी के अंडर काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी जिसको आप फॉलो करते हैं, आंखें बंद करके अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया करें भाई। किसी से पूछना यार कि कौन से शेयर ले लूँ, बड़ा क्लियर बताएं, क्लियर शेयर नहीं होता सर। चीज़ें मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दी हैं, इससे आगे क्लियरेंस बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको, क्योंकि एक बड़ी ऑडियंस के साथ मुखातिब होता हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मुझे रूल रेगुलेशंस पे ही रहना पड़ता है ताकि कोई लोग, ज़्यादातर लोग मिसगाइड ना हो। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, मेरी थोड़ी सी मजबूरी समझा करें। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ताकि लोग ज़्यादा मुतासिर ना हो जाएं और अपनी पोजीशन को स्ट्रेटजी समझे बगैर, साइंस समझे बगैर पोजीशन ना ले लें। मुझे सबसे ज़्यादा ये डर लगता है। ठीक हो गया जी।
और जो पुराने लोग हैं काम को सीखें। देखें, आपको काम सीखना है, आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, डिस्क्रिप्शन पे 4 वीडियोज़ हैं टीके के हवाले से, सिर्फ एक प्लेलिस्ट है भाई 4, 5, 6 वीडियोज़ की, वो वीडियोज़ देख लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, 2-4 दिनों में ही आपको ना किसी मेंटोर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो और मेरी वीडियोज़ भी समझ में आएंगी आपको। इसके अलावा सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स मैंने 7 तारीख को बनाए थे, आज 11 हो गई है। इंशाल्लाह कल मैं ये जो सुपर ट्रेंड वाली जो लिस्ट है इसको भी अपडेट करूँगा। और इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा जी हम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है कि जी ये जो ए में नए आए हैं उनको स्टॉक्स को मैं डिस्कस करता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब है जी, ठीक है जी, बैंक ऑफ पंजाब तसल्ली से करते हैं डिस्कस। सुपर ट्रेंड में काफ़ी दिनों से चल रहा है, सही है। आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वैसे सुपर ट्रेंड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रहा, एकोमोलेशन कर रहा है, यहाँ पर रेंज बाउंड है, और 2 दिन माइनस रहने के बाद आज प्लस हुआ है थोड़ा सा, और ठीक है बैंक ऑफ पंजाब। इसके अलावा मतलब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसको मैनेज करना आसान है बैंक ऑफ पंजाब को मेरे हिसाब से। इसके बाद है जी हब पावर, HUBC। हब पावर भी बिल्कुल BOP की तरह ही परफॉर्म कर रहा है, अच्छे ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड के करीब करीब ही है, और आज 2 दिन की मंदी के बाद आज इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। वैसे तो आवरली इसको आप आवरली में आप इसको एंट्री लेंगे, और आवरली में एंट्री लेने का तरीका मैंने बताया हुआ है सर, इस उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी आवरली में कैसे आपने एंट्री लेनी है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप जाकर एंट्री ले सकते हैं। अगर कोई स्टॉक सुपर ट्रेंड में चला गया है या उसके अंदर, या वो हमारी जो था पॉइंट, परचेजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया ऊपर, तो फिर आप आवरली उसमें टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री ले सकते हैं। हब पावर की बात हो गई जी। इसके बाद हमारे पास है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क भी सर, हम नेटवर्क भी सुपर ट्रेंड के पास है जी, सुपर ट्रेंड में कह सकते हैं इसको हम, और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वही आवरली में जाके आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। आवरली में इसकी एंट्री बनी थी आपके पास 15.30 पे इसकी एंट्री बनी हुई है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या उसके बाद अगर आपने भी एंट्री लेनी है तो 15.30 के बाद एंट्री ले सकते हैं आप। अच्छा जी, हम नेटवर्क के बाद फिर हमारे पास जो काबिल ज़िक्र स्टॉक है मैपल लीफ सीमेंट है और DG खान सीमेंट है, इनको हम डिस्कस करते हैं। मैपल लीफ सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल चुपक के चल रहा है 45 की मूविंग एवरेज से, तो तेज़ी इंटैक्ट है। सुपर ट्रेंड में था स्टॉक, और आहिस्ता आहिस्ता इसने यहाँ से लेके यहाँ तक अभी अकुमुलेशन कर रहा है, और मेरे हिसाब से इसको 87.85 के बाद ही काम करना चाहिए, या फिर TKT जब भी आपको बोले 60 की RSI क्लोज हो जाए, 60 से ऊपर RSI जिस दिन क्लोज हो उसके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। सेफ साइड रहते हुए 87.85 से ऊपर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। मैं मैपल सीमेंट की बात कर रहा हूँ। ये जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी वीडियोस शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए या मीडियम टर्म ट्रेड करने वालों के लिए, जो कि लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई है सुबह, उसको मैंने ऑन एयर किया है लॉन्ग टर्म वाले चैनल के ऊपर। लॉन्ग टर्म वाले चैनल की भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो हमने वीडियो को सुबह पब्लिश किया है, उसको जाके देखिएगा। और चैनल को जाके आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि लॉन्ग टर्म पे जब भी वीडियो डले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, या जो आपको उसकी जो उसमें जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो आ सकता है आपके उसमें, ठीक है। तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपकी नज़रों से ओझल रहेगी। इसके बाद है जी हमारे पास DG खान सीमेंट। DG खान भी आज हमारे पास A+ में आया है DG खान। और DG खान में देखिए हमारी जो बाइंग ट्रिगर हुई हुई है वो कब हुई थी, तकरीबन उसी पे ही है, 182 रुपये 50 पैसे पे ट्रिगर हुई थी, अभी भी तकरीबन उसी रेट पे है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। इसके बाद है जी हमारे पास, ये सब A वाले स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। CPHL ने आज अच्छा किया है परफॉर्म। CPHL अभी हमारी उसमें नहीं आया, 59.91 पे क्लोज हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं।
देखें तकरीबन 3 दिन पहले का हाई था 87.77, आज का हाई था 88.29। तो आज के हाई के ऊपर आप इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें। अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में है और शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं आप, तो फिर आप इसको विद स्टॉप लॉस के साथ आप लेना बनता है इसका। वैसे अगर देखा जाए तो CPHL का इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, अभी किसी ट्रेंड में नहीं है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में भी नहीं है और अप ट्रेंड में भी नहीं है। तो अप ट्रेंड में आने के लिए इसको अच्छा खासा ऊपर जाना पड़ेगा, कम से कम 93.35 क्रॉस करेगा, तब ये जाकर अपनी तेज़ी को प्रूव करेगा। तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी, आपको तंग कर सकता है। अच्छी ट्रेडिंग करनी है, आपको लगता है कि यार अच्छा इसमें राइड करनी है, तो फिर 93.35 का इंतज़ार करें, उससे पहले इसमें पैसे फंसाने का फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो अपनी जल्दी एवरेज नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है। इस लेवल के ऊपर क्या एवरेज करेंगे वो। ठीक हो गया सर। इसके बाद है जी हमारे पास एटलस होंडा, ATLH भी मैदान में आ गया है। एटलस होंडा वाले ना, मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। एक तो उन्होंने भी 150 जो मोटरसाइकिल है वो भी उन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा बैंक्स के साथ इन्होंने काफ़ी जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं। बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री मोटरसाइकिल दे रहे हैं, CD70 और CG125, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। वो ये आपको किस्तों पर भी मिल रहा है, ये दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कंपनीज ही कुछ ना कुछ रिबेट जो है वो दे रही होंगी बैंक्स को, उनके साथ डील बनी होगी। आई एम नॉट श्योर, बट ये आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी एक्टिव है, कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और वो मुकाबला समझ रही है कि उनका जो चाइनीज़ जो हमारे ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, उनके साथ मुकाबला उसने फील किया है। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि जो कंपनी है वो एक्टिव है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है। और अगर मैं चार्ट पे देखूं तो चार्ट पर भी इसके अंदर एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है। और ये 1260 से ऊपर मुझे अच्छा लगता है। 1200 वैसे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहें तो ये अच्छी कंपनी मुझे लगती है कि ये आपके लॉन्ग टर्म वाले जो पोर्टफोलियो में मेरा ख्याल है कि एटलस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। इसने शुरू से अच्छा परफॉर्म किया है। ये एचकार वाला जो प्रॉब्लम में रहता है, बट ये एटलस होंडा वाले जो हैं थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो मुझे डिस्कस करना चाहिए इस वक्त स्टॉक, वो है जो A से A+ में है, उसमें बैंक अल हबीब है, CHCC, लॉट कैम जो है वो आज A+ में गया है जी। और उससे पहले हम कैटेगरी A वाले स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे। लॉट कैम में भी आज एक्टिविटी नज़र आई है हमारी। जो देखें, अगर लॉट कैम आपकी उसमें था क्या कहते हैं उसको, देखिए इस चीज़ को आज यार अगर आप तो इस चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना यार अब लेट ना करें, आप अपनी वॉच लिस्ट बनाएं। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमारी TKT के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लॉट कैम अगर आपके देखें उसमें था, आपकी वॉच लिस्ट में था, फ़र्ज कर लें तो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है इसमें 21 रुपये 20 पैसे पे, आज 21 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, तो अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में था लॉट केमिकल, यानी कि आपने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेड करना ही करना है लॉट केमिकल के अंदर, तो आपको 21 रुपये 20 पैसे में इंटर हो जाना चाहिए था। अब ये बढ़ गया आज इसके अंदर देखें 2.54% की इसमें तेज़ी आई है। तो हो सकता है कल 5% की आए, हो सकता है 10% की आए, हो सकता है 2% माइनस आए, हो सकता है 5% माइनस आए। तो और इसके लास्ट जो 8 जुलाई का हाई है वो भी 22 रुपये 10 पैसे है, और आज का हाई था 22 रुपये 20 पैसे। तो 22 रुपये 10 पैसे जब क्रॉस करे के क्लोज होगा तब भी इसके अंदर तेज़ी जो है ना मुझे ज़्यादा लगती है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने मेरे कहने के ऊपर अपनी वॉच लिस्ट में फ़ौरन डाल के फ़ौरन काम नहीं शुरू कर देना। ये फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक साइंस है, उस साइंस के मुताबिक काम करेंगे। तो मैं चीज़ों को जस्ट पॉइंट करता हूँ भाई, मेरे कोई भी चीज़ पॉइंट करने से आपने फ़ौरन उसको बाय नहीं कर लेना, तहकीक करनी है, जल्दी नहीं करनी। और TKT को लाजमी सीखना है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी सीखनी है, उसके मुताबिक काम करना है।
मेरे कहने के ऊपर या किसी के कहने के ऊपर आपने काम नहीं करना, अल्लाह का वास्ता है अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। पैसे का मामला है भाई, ये पैसे लूज़ हो गए ना तो फिर आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आपने पैसे कमा के लेके आते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत हार्ड अर्न मनी होती है उनकी, और पैसे लूज़ करना स्टॉक मार्केट में तो बाएं हाथ का खेल है, कमाना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूँ। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो आसान भी है, लेकिन वो सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए ना वो मुश्किल है, सिस्टम को अडॉप्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं सिर्फ मुश्किल कहता हूँ कि वो सिस्टम अडॉप्ट करना मुश्किल है जिससे पैसे कमाना आसान है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना मुश्किल है। अगर वो आपने अडॉप्ट कर लिया फिर आसान है पैसे कमाना, लेकिन पैसे लूज करना जो है ना वो तो नहायत ही आसान है, नहायत ही। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है पैसे लूज करने के लिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, एक माइंडसेट बनाने की जरूरत है। क्या करूं, मतलब लोगों को समझा समझा के थक गया हूं। लोग अब बहस भी करना शुरू हो गए हैं। 2-2.5 साल की तेजी ने ना लोगों का दिमाग बिल्कुल ही जो है ना आसमान पे कर दिया, बिल्कुल आसमान पे कर दिया। तो अल्लाह ना करे कि मार्केट अब उन लोगों का दिमाग जगह पर लेकर आए। मैं लोगों को गुजारिश कर सकता हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई ऐसा कोई भी मौका ना आने दें जिससे आप अपने तजर्बे से सीखने की कोशिश ना करें, दूसरों के तजर्बे से सीख जाएं। अपने तजर्बे से सीखेंगे तो बहुत हैवी फीस देनी पड़ेगी, और वो हैवी फीस कितनी होगी नोबडी नोस। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास लॉट मीज़ान बैंक OGDC। मीज़ान बैंक बहुत अरसे के बाद मेरे किसी खाते में आया है, अच्छा है, सुपर ट्रेंड में है। काफ़ी अरसे से 10 जुलाई से थोड़ा सा नीचे रेंज माउंट हुआ है, और अभी हमारी जो इसके अंदर बाइंग ट्रिगर हुई हुई है भाई, वो अब देख लेना, इसके अंदर बाइंग हमारी ट्रिगर हुई हुई है 364 रुपये की, अब 378 चल रहा है। तो अब लोग कहते हैं यार क्लियर बताओ कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। भाई 364 रुपये की बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, 378 हो गया है, मैं कैसे कहूँगी लेना चाहिए? भाई ले लो। मैं तो 364 रुपये का, मैंने मतलब हमारी स्ट्रेटजी ने 364 रुपये का बोला हुआ आपको, रूल बताया हुआ है। 60 की RSI 45 की एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, RSI जिस दिन 60 से ऊपर क्लोज हो जाए उसके हाई पे बाय कर लो। सिंपल सा रूल है भाई, और आपकी ये वॉच लिस्ट में स्टॉक मौजूद होना चाहिए, मेरे कहने के ऊपर नहीं लेना आपने। ठीक हो गया जी। ये है जी तरीकाकार, ये है कुछ चीज़ें। और इसके अलावा मैं आपको वॉल्यूम वाइज बता देता हूँ। लॉट का मैच वॉल्यूम पे पहले नंबर पे है, STPL दूसरे नंबर पे है। अब मैं किन किन स्टॉक्स को डिस्कस करूँ यार, टाइम भी तो देखें ना कितना हो गया, ये भी तो देखें। STPL का मतलब 18-20 मिनट की वीडियो हो जाती है, क्या करूँ। STPL अब अभी एक आध दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। कल अगर 60 की RSI क्रॉस होती है, क्लोज होता है, तो उसके बाद उसके हाई पे आप बाय करेंगे STPL, अगर आपकी वॉच लिस्ट में है भाई। वैसे ही ना कूद पड़े। STPL जैसा स्टॉक जो है ना लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है ये। ICBL तीसरे नंबर पे है, ICIBL तीसरे नंबर पे है। लेकिन आप देखें ये ICIBL ऐसा स्टॉक है जो 13 रुपये 90 पैसे हाई लगा है और लो लगा है 7 रुपये 20 पैसे, और पिछले और हाई कब लगा है 14 जुलाई को, एक महीना नहीं हुआ। अगर वर्किंग डेज मिलाए जाए 3, 3, 6, 3, 9, 12, 13, 14, 16, 20 दिन वर्किंग डेज नहीं गुजरे भी, 40% डाउन हो गया ये। वो अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे वीडियो रोक देनी चाहिए, और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं स्टॉक नहीं डिस्कस कर रहा, वैसे आपको बता देता हूँ। हम नेटवर्क 6ठे नंबर पे है, PPL 7वें नंबर पे है, PRL 8वें पे है, बैंक ऑफ पंजाब 9 पे है, OGDC 10वें नंबर पे है। तो ये एक वैल्यूएबल चीज़ है कि OGDC अभी तक वॉल्यूम वाइज 10वें नंबर पे है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं भाई कि एक साहब हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बार बार जो है ना कमेंट कर रहे हैं कि मुझे 40-50% जो नीचे डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं, मुझे बताओ। इसका मतलब वो लेना चाहते हैं। भाई ये इतवार बाजार नहीं है, ये जुमा बाजार नहीं है कि चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो उठा लो। भाई जो 40-50% डाउन में इस टाइम स्टॉक अपने इस लेटेस्ट हाई से जो 40-50% स्टॉक नीचे चले गए हैं, वो एक इबरत का निशान है, इबरत का। आपने वो लेने नहीं लेने मैं बहस नहीं करता, मेरे हिसाब से तो बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, तो उसको एवरेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब आप देख लें क्या कर सकते हैं, बट ये तो इबरत का निशान ही बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 40-50% डाउन चल रहे हैं अपने लेटेस्ट हाई से, अपने करंट हाई से। तो आपको मैं समझता हूं कि ये बात समझनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ती हो, मतलब उसका बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये सस्ती है या नहीं सस्ती। आजकल अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो आजकल ख़तरनाक है, आजकल के हवाले से
3 महीने बाद या 6 महीने के बाद हो सकता है कि सिनेरियो डिफरेंट हो। आजकल के सिनेरियो के हिसाब से अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती नज़र आ रही है या बहुत गिरी हुई चीज़ नज़र आ रही है, तो वो गिरी हुई चीज़ है भाई, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अपने बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।